नमस्कार, मैं हूं हरी। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डीलरों को 4G ई-पोस्ट मशीन वितरण, अब राशन लेने में परेशानी नहीं। झारखंड में इस दिन से शुरू होगी लैंप्स में धान की खरीदारी। जेएसएससी सीजीएल वालों को खुशखबरी, इस दिन आएगा रिजल्ट। दुमका में रोजगार मेला, इतने लोगों को मिलेगी नौकरी। JLKM छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निकालेगी 180 किलोमीटर की पदयात्रा। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, हजारों छात्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जी हां, JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। JSSC सीजीएल के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का आदेश भी दे दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, JSSC असफल और सफल अभ्यर्थी के पक्ष को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक ओर जहां सीबीआई जांच का याचिका खारिज कर दी है, तो दूसरी ओर JSSC को जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे 10 छात्रों के परीक्षा परिणाम पर भी रोक लगा दी है। पलामू, गढ़वा समेत झारखंड के 7 जिलों में चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, झारखंड के लोगों को आने वाले 6 दिन तक सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए कोल्ड वेव अलर्ट आने की, शीतलहर की चेतावनी दे दी है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में कहीं कहीं शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आने की संभावना है, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि 4 दिन के बाद अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आने की कम से कम 6 दिन तक झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय, मनरेगा कर्मियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। जी हां, झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें मनरेगा कर्मियों के हित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा कर्मियों का मानदेय तत्काल 30% तक बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे मनरेगा कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और कार्य क्षमता सुदृढ़ होगी। उन्होंने मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए एक अलग प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर भी विभाग को प्रस्ताव शीघ्र लाने के लिए कहा गया है। हेमंत सोरेन 4 दिन से दिल्ली में, झारखंड में सरकार बदलने की चर्चा, झामो प्रवक्ता ने दी सफाई। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर की रात दिल्ली के लिए रवाना हुए। 4 दिनों से वह दिल्ली में हैं। इधर सरकार में उलटफेर की खबरें तेजी से फैली। यहां चर्चा होती रही कि दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम श्री सोरेन की भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात हुई है, दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। इधर इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए झामो के अधिकृत एक्स हैंडल से पोस्ट आए कि झारखंड झुकेगा नहीं। इस पोस्ट का मतलब पूछने पर झामो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह पोस्ट अफवाहों पर विराम लगाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी अफवाह उड़ा रही है उसका कोई आधार नहीं है। झामो गठबंधन को जनमत मिला है, उस जनमत का सम्मान करते हुए सरकार अगले 5 वर्ष या 20 वर्ष तक चलती रहेगी। जो गठबंधन के सहयोगी हैं वही आगे भी रहेंगे। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से बेच सकेंगे धान। अब 4G पोस्ट मशीन का होगा इस्तेमाल, 72 घंटे में मिलेगी पूरी राशि। जी हां, झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस साल धान बेचने पर 3 दिनों के भीतर पूरी राशि मिल जाएगी। साथ ही पहली बार ऐसा होगा जब धान खरीदारी के लिए 4G आधारित पोस्ट मशीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदारी आखिर क्यों शुरू नहीं हो पाई? ब्लॉक स्तर पर लैंप्स की क्या तैयारी है? इस साल 1 क्विंटल धान के कितने रुपए मिलेंगे? एक किसान अधिकतम कितना धान बेच सकेगा? दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो गई थी। इस साल 1 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन खरीदारी में इस्तेमाल होने वाली 2G पोस्ट मशीन को 4G में कन्वर्ट नहीं होने के कारण तारीख टाल दी गई। उम्मीद जताई जा रही कि 4G पोस्ट मशीन मिलते ही 1 सप्ताह के भीतर राज्य के सभी लैंप्स पर धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। जहां तक प्रति क्विंटल धान की कीमत की बात करें तो पिछले साल केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2369 रुपये रखा था। इस पर 100 रुपये बोनस जोड़ने पर राशि 2469 रुपये हो जाती है। साथ ही ग्रेड ए के धान पर
₹2489 प्रति क्विंटल मिले थे। इस साल अभी तक लेम्स को नया दर नहीं मिला है। ऐसे में इस साल भी प्रति क्विंटल ₹2469 की दर से धान की खरीदारी की संभावना है। और वही बात करें कि एक किसान आखिर कितने क्विंटल तक धान बेच सकते हैं, तो बता दूं कि एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल तक धान बेच सकता है। झारखंड हाईकोर्ट की 2 रिम्स कैंपस को 72 घंटे में करे अतिक्रमण मुक्त, बहाना या देरी स्वीकार नहीं। जी हां, झारखंड के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 72 घंटे के भीतर पूरे अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक असर डाल रहा है। लिहाजा इस गंभीर मामले में किसी तरह की बहानेबाजी या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों की विशेष निगरानी रखी जाएगी। कोर्ट ने 72 घंटे के बाद रिम्स कैंपस का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। अब राशन वितरण प्रणाली में होगा सुधार, डीलरों को मिली 4G ई-पोस्ट मशीन। जी हां, एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां राशन वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंती ने 10 राशन डीलरों को नई 4G ई-पोस्ट मशीन वितरित की है। पुरानी 2G मशीन की वजह से होने वाली नेटवर्क दिक्कतों और देरी को अब खत्म कर दिया जाएगा। ये 4G मशीनें आधार आधारित बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से तुरंत सत्यापन कर राशन वितरण को तेज और पारदर्शी बनाएगी। साथ ही ऑफलाइन मोड की वजह से नेटवर्क न होने पर भी राशन वितरण प्रभावित नहीं होगा, यानी कि नेटवर्क नहीं होने पर भी अब राशन वितरण किया जा सकता है। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर लाभुक को समय पर और पूरी मात्रा में राशन मिले, साथ ही फर्जीवाड़ा और चोरी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। आने वाले दिनों में ग्रामीण डीलरों को भी ये मशीनें दी जाएगी ताकि पूरे झारखंड में पीडीएस व्यवस्था मजबूत हो सके। दोस्तों, ये तकनीकी बदलाव राशन वितरण में एक नई क्रांति लेकर आएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड में 10वीं पास युवाओं की बल्ले बल्ले, दुमका में लगेगा बम्पर रोजगार मेला। 690 लोगों को यहां मिलेगी पक्की नौकरी। जी हां, श्रम नियोजन विभाग दुमका की तरफ से 4 अक्टूबर यानी कि आज जिले में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में नियोजक से जॉब के बारे में जानकारी पाकर अपना आवेदन बायोडाटा जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इच्छुक अभ्यर्थी का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधन कराना जरूरी है। भर्ती कैंप में कुल 4 कंपनियां शामिल हो रही है। आत्मसम्मान फाउंडेशन दिल्ली, साइनोवागियर एंड ट्रांसमिशन वेस्ट बंगाल, MRF लिमिटेड तथा फ्रेम इंडस्ट्रीज तमिलनाडु, इन सभी कंपनियों में अलग अलग पदों के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। वहीं आपको बता दूं कि भर्ती कैंप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ कुछ दस्तावेज साथ लाना जरूरी होगा। कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा तथा रोजगार पंजीकरण कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। यह भर्ती कैंप का आयोजन दुमका में 4 दिसंबर यानी कि आज सुबह 10:30 में दुमका नियोजनालय परिसर में किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान 750 मीटर के दायरे में जुलूस प्रदर्शन पर रोक। जी हां, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेध लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के जुलूस, रैली, धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निषेध उपायुक्त व अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के संयुक्त आदेश के आधार पर सदर अनुमंडल अधिकारी ने जारी किया है। निषेध विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में 5 दिसंबर की सुबह 8 से 11 दिसंबर की रात हाईकोर्ट को छोड़कर प्रभावी होगा। आदेश के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जुटने, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या हरवे हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग तथा किसी भी धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या आम सभा का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झारखंड के राजभवन को अब लोक भवन झारखंड के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुआ ऐलान। जी हां, झारखंड के राजभवन का नाम अब बदलकर लोक भवन झारखंड कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल से इस बदलाव की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय की पहल के तहत देश के सभी राजभवनों को अब लोक केंद्रित पहचान दी जा रही है। इसी क्रम में झारखंड का राजभवन अब लोक भवन झारखंड के नाम से जाना जाएगा।
झारखंड में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 12 लाख नाम। एसआईआर पैतृक मैपिंग में हुआ खुलासा। गैरहाजिरियां मृत हैं या फिर वे 2 जगहों पर सूचीबद्ध हैं। इसका खुलासा पैतृक मैपिंग में हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की मतदाता सूची से 1,61,55,740 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। मोबाइल में संचार साथी ऐप का पहले से इंस्टॉल करना जरूरी नहीं। विवाद के बीच सरकार ने बदला अपना फैसला। जी हां, मोबाइल फोन में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल किए जाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि फोन में पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि फोन में इस ऐप को प्री इंस्टॉल करना जरूरी होगा और उसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकता है। बुधवार को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बयान में कहा कि सभी नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी देने के इरादे से सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलमेंट जरूरी कर दिया था। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बयान में कहा कि सभी नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी देने के इरादे से सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया था। यह ऐप सुरक्षित और पूरी तरह से साइबर दुनिया में बुरे लोगों से नागरिकों की मदद करने के लिए है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाले के लिए प्री इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं करने का फैसला किया है। ईडी केस में सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नहीं आना होगा एमपी एमएलए अदालत। जी हां, झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। जमीन घोटाले से जुड़ा यह केस ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनाया जिसमें उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28,50,000 की अवैध शराब जब्त। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। जी हां, गिरिडीह पुलिस ने डुमरी गिरिडीह मार्ग पर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में करीब 28,50,000 रुपए की 380 पेटी शराब जब्त की है। इसमें 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की की 4,560 बोतलें। यह जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध शराब से लदा ट्रक बिहार की ओर जा रहा है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने पीराटांड़ थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच शुरू की। इस दौरान लाल रंग की एक्सयूवी पुलिस को चकमा देकर भागने लगी, जबकि ट्रक DL1 LAN 6737 को मौके पर रोक लिया गया। पुलिस ने पीछा कर एक्सयूवी को भी पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी में पानी की बोतलों के पीछे छिपाकर रखी गई शराब की पेटियां बरामद की गई। साथ ही 32 पेटी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी बरामद की गई है। छात्रों के हित में 4 दिसंबर आने के आज से शुरू होगी 180 किलोमीटर की पदयात्रा। देवेंद्रनाथ महतो। जी हां, JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर आने के आज झारखंड के छात्रों के अधिकारों और मांगों को लेकर एक महा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस पदयात्रा को JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह पदयात्रा गिरिडीह के डुमरी से शुरू होकर हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची विधानसभा तक पहुंचेगी। कुल 180 किलोमीटर की इस यात्रा को 5 दिनों में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद छठे दिन विधानसभा परिसर के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। जयराम महतो के साथ 24 जिलों से लोग इस पदयात्रा में शामिल होने आ रहे हैं और इसमें लाखों लोगों को भाग लेने की भी संभावना है। पदयात्रा डुमरी में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस महाआंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार से छात्रों से जुड़ी लंबित मांगों को पूरा करवाना है। झारखंड में जारी सियासी उथल पुथल के बीच 5 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे देवघर। जी हां, झारखंड में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर को देवघर आएंगे। वे यहां पर बीजेपी संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के झारखंड प्रवास को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। झारखंड में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दलों के बीच दूरियां बढ़ रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM इसी गठबंधन का हिस्सा है। बताया जाता है कि जेपी नड्डा के झारखंड दौरे के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत ओझा भी उनके साथ रहेंगे। देवघर गोड्डा संसद क्षेत्र का हिस्सा है। ओझा इसी क्षेत्र के सांसद हैं। जेपी नड्डा के दौरे के बारे में बताया गया है कि वे यहां बीजेपी की बैठक करेंगे। यहां संगठनात्मक बैठक होगी जिसमें वे चुनाव में प्रदर्शन, पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और बूथ स्तर की कमजोरियों की समीक्षा करेंगे। वे अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे।
95 किसानों के बीच बीज का किया गया वितरण। जहां लोहरदगा केरो प्रखंड में झारखंड राज्य जल शासन मिशन के तत्वाधान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बुधवार को केरो पंचायत भवन में किसानों के बीच गेहूं, चना, मटर, सरसों, धनिया, मिर्चा आदि बीज का वितरण किया गया। केरो उत्का खंडा गांव के 95 किसानों को बीज दिया गया। झारखंड में दिव्यांग होंगे एक ही श्रेणी में और सबको मिलेगा बराबर अधिकार। इरफान अंसारी। जहां राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अब दिव्यांग प्रमाण पत्र में 10%, 20% या 50% जैसी कोई कैटेगरी नहीं रहेगी। सभी दिव्यांग एक ही श्रेणी में आएंगे और सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था से किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और दिव्यांगजन आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में जल्द ही सीटी स्कैन और MRI मशीन लगाई जाएंगी। इससे लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वहीं MGM अस्पताल में भी ये सुविधाएं मिलेंगी। और वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में डॉक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरे रहते किसी डॉक्टर को डरने की जरूरत नहीं है। जामताड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। जी हां, जामताड़ा पुलिस ने जिले में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के खरकोंडी महेशपुर के निकट जंगल से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अध्यक्ष को मिली सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पांडु मंडल 38 वर्ष निवासी सियाटांड थाना कर्माटांड और निताईदा 23 वर्ष निवासी विष्णुपुर थाना नारायणपुर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। बोकारो के सेक्टर 12A में 15 से 20 लाख की चोरी। जी हां, बोकारो में चोरी की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल है। नवीनतम घटना सेक्टर 12A में सामने आई है, जहां चोरों ने एक घर से 15 से 20 लाख रुपए की जेवरात और अन्य सामान चुरा लिए हैं। यह वारदात मंगलवार रात सेक्टर 12A के क्वार्टर नंबर 1241 में हुई है। घर के मालिक ज्ञान शंकर रजक अपनी बेटी के घर जमशेदपुर गए हुए थे। उन्होंने घर की देखभाल के लिए पड़ोसी के बेटे को चाबी थमा दी थी, जिसे रात में घर पर सोना था। हालांकि मंगलवार को पड़ोसी के बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वह घर पर नहीं आ सका। इस मौके का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेंध लगाई और वारदात को अंजाम दिया। बुधवार सुबह जब पड़ोसी की पत्नी अंजलि कुमारी घर को देखने पहुंची तो उन्होंने मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर दीवान, अलमारी और अन्य सामान बिखरा हुआ था। अलमारी के सभी कीमती जेवरात गायब थे।